नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 273 सीट आई है। लेकिन तमाम चैनलों में आपने जिस तरह से अलग अलग एग्जिट पोल देखे और आपको कैपिटल टीवी ने भी सारे चैनलों का निचोड़ एग्जिट पोल दिखाया था, तो बड़ी जानकारी आपको ये दे दे कि हमारा एग्जिट पोल नतीजों से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। हमने बताया था कि बीजेपी के खाते में 273 से 298 तक सीटें आ सकती है। तो जरा देखिए, ये हमने आपको दिखाया था कि कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल क्या कहता है। हमने आपको बताया था कि कैपिटल टीवी में बीजेपी के खाते में 273 से 298 तक सीट आ सकती है। ये हमने इसलिए अनुमान लगाया था क्योंकि चुनाव से पहले, काफी महीनों से पहले हमारे अलग अलग रिपोर्टर, हमारे अलग अलग सहयोगी ग्राउंड पे पहुंचे थे, लोगों से बातचीत की थी। तो ग्राउंड की रियलिटी क्या है वो हमने आपको बताई थी। और हमारे साथ बातचीत के लिए कैपिटल टीवी में हमारे सहयोगी युधिष्ठिर भी मौजूद है न्यूज रूम से। युधिष्ठिर, हमने बहुत सारे चैनलों के एग्जिट पोल देखे, पर ये हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने जो अपने दर्शकों को एग्जिट पोल दिखाया वो कहीं ना कहीं नतीजों से बहुत ज्यादा मिलता जुलता नजर आ रहा है। अलग अलग फेसेस में भी जाएंगे, लेकिन ओवरऑल काउंट की बात करें तो बीजेपी के हाथों 273 सीट। एग्जिट पोल में भी हमने यही कहा था कि 273 सीट से लेकर 298 तक आ सकती है। कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल एकदम सटीक साबित हुआ है। आप कह सकते हैं कि अधिकतर फेजों में, यानी कि एक आध फेज में नीचे ऊंचा हो सकता है आंकड़ा, लेकिन अधिकतर फेजों में बिल्कुल एकदम सटीक बैठा। यानी कि कैपिटल टीवी के एग्जिट पोल पे मुहर लगी है। हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, हम जिस तरीके से हम अलग अलग जिलों में दौरा करने गए, गांव-गांव गए, शहर शहर गए और लोगों से नब्ज टटोलने की कोशिश की और पता करने की कोशिश की कि आखिर इस बार कौन से मुद्दे चुनाव में हावी हैं, तो सारी रिपोर्ट हमने तैयार की। हमारे तमाम, आप भी गए थे अयोध्या, कुशीनगर आपने देखा हाल, बनारस में देखा। हमारी सहयोगी जो है ये 2-3 लोग और थे, हम सीधे ग्राउंड रिपोर्ट पर गए। सोनाली जोशी गई, इसके अलावा बबीता रायल, उन्होंने भी कई जगह लोगों से बातचीत की और मैंने भी 9 जिलों को कवर किया। तो कहीं ना कहीं हमने ग्राउंड रिपोर्ट के तौर पर ये एग्जिट पोल तैयार किए और ये बिल्कुल बड़ी बात है, हमें गर्व है कि 273 सीटें बीजेपी को मिली हैं और हमने 273 हम अनुमान लगा रहे थे उसी के आसपास के करीब बीजेपी के हाथों में सीट गई है। चलिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव 7 चरणों में पूरे हुए। 7 चरणों में आपको हमने अलग अलग वीडियो दिखाया था, हमने खास वीडियो आपके लिए बनाया था। आपने तमाम चैनलों में एग्जिट पोल देखे थे, लेकिन हमने भी कोशिश की थी कि ग्राउंड की रियलिटी आप तक पहुंचाए। 7 वीडियो में हमने बताया था कि यूपी के 7 चरण के चुनाव में अलग अलग चरणों में बीजेपी, समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। तो अलग अलग चरणों में बात करेंगे। सबसे पहले यूपी के फेज 1 में कौन जीता है वो आपको बता दें। कितनी सीटें से बीजेपी आगे रही, कितनी सीटें से सपा पीछे रह गई। देखिए, फर्स्ट फेज में सीट जो थी वो 58 सीटें थी, बीजेपी के हाथों में 46 सीट आई है, वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 12 सीट आई है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हमने आपको एग्जिट पोल दिखाया था उसमें हमने कहा था कि बीजेपी को 43 से 47 सीटें मिल सकती है। आंकड़ा देखिए आप, 46 सीट आई है। तो सबसे पहले आपको हम उस पुराने वीडियो की तरफ लेके चलते हैं। आपको वो हम अपना पुराना वीडियो दिखाते हैं जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि हमने ये अनुमान लगाया था और हमने कहा था कि फर्स्ट फेज में बीजेपी और समाजवादी पार्टी को कितनी कितनी सीटें आ सकती है। तो क्यों युधिष्ठिर, सबसे पहले वो वीडियो दिखा दिया जाए। दर्शकों से कहूंगा पहले आप वीडियो देखिए, क्योंकि आपको भी इससे पता लगेगा कि हमने किस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। एक बार आप वीडियो देखिए, उसके बाद बताएंगे कि रिजल्ट क्या कुछ आ रहा है। कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है वो सबसे पहले आपको बता दे। बीजेपी की बात करें तो हमारे हिसाब से बीजेपी को फर्स्ट फेज में 43 से 47 सीट मिलने की उम्मीद है। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की, जिसको लेकर हमेशा कयास लगाया जा रहा था कि फर्स्ट फेज में बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी, समाजवादी पार्टी आगे निकल गई है। लेकिन हमारे आंकड़े ये कहते हैं कि फर्स्ट फेज में समाजवादी पार्टी को 10 से 12 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं बात करें बीएसपी की तो बीएसपी को 1 से 2 सीट। जी, तो देखा ना आपने, हमने ये कहा था कि बीजेपी के हाथों 43 से 47 सीट आ सकती है, वहीं समाजवादी पार्टी को 10 से 12 सीट मिल सकती है। देखिए, 12 सीट समाजवादी पार्टी को फर्स्ट फेज में मिली है, वहीं बीजेपी की बात करें तो 46 सीट हाथ लगी है। क्यों युधिष्ठिर? बिल्कुल, हमने जो दावा किया था कि 43 से 47 सीटें मिल सकती हैं, तो कहीं ना कहीं ये 40 सीटों का आंकड़ा और 10 से 12 हमने बताया समाजवादी पार्टी को, तो 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन पहले चरण में मैं आपको 1 मिनट ये बता देता हूं
कि आखिर वहां पर पहले चरण में कौन सा फैक्टर हावी रहा। देखिए, मुस्लिम और जाट एकता के आधार पर, या कह सकते हैं मुस्लिम जाट समीकरण के आधार पर आरएलडी ने गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी से। उन्होंने सोचा कि किसान आंदोलन का हमें फायदा मिलेगा, लेकिन जमीनी स्तर पर जब आप जाएंगे, जब हमने गए वहां लोगों से बातचीत की, तो लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं किसानों का मुद्दा बीजेपी ने सॉल्व किया है। अगर तीनों कृषि कानून वापस हुए, अगर हमारी जिद थी तो वो वापस ले लिए गए। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि तीनों कृषि कानून कहीं ना कहीं काया पलट करने वाले थे किसानों की, और 25 रुपए जो गन्ने पर वृद्धि की थी वो बड़ा फैक्टर था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि 15 दिनों के अंदर पेमेंट मिल रहा था गन्नों का। और जाट लैंड में जिस तरह से कह रहे थे कि जाट विरोध में, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई स्थिति बनी हो। अब समझिए, अगर 55 सीटों में से अगर मान के चलिए, पहले ही अगर एग्जिट पोल में बात करें और जिस तरह से नतीजे आए हैं उसमें 46 सीट 58 सीटों में से मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि वहां पर जो टिकैत गैंग का जो प्रोपेगेंडा था किसान आंदोलन के नाम पर, किसानों को भड़काना, बरगलाना, वो सब धरा का धरा रह गया। लेकिन कहते हैं सत्यमेव जयते ना नृत्यम। जी बिल्कुल, और जो गठबंधन का फॉर्मूला था अलग अलग चैनलों में ही दिखाया गया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज, ये जो फेजेस हैं उसमें बीजेपी को कड़ी चुनौती जो है वो समाजवादी पार्टी प्लस गठबंधन दे सकती है। पर हमने आपको कहा था कि नहीं, यहाँ पे बीजेपी को बहुमत है, क्योंकि जो हमें ग्राउंड से बीजेपी को लेकर जनता का जो प्यार नजर आ रहा था, किसान कहीं भी नाराज नहीं थे। लगातार ये कई बार खबरें सामने आई कि किसान नाराज है, जाट नाराज है। कई बार ये भी कहा गया कि मुस्लिम बहुल ऐसे ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पे वहाँ के लोग बहुत ज्यादा नाराज है, लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल भी ग्राउंड में नजर नहीं आया। और इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए हमने आपसे जो कहा था उसी के आसपास के करीब करीब बीजेपी को सीट मिली है। चलिए अब सेकंड फेज की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि हमने कितने सीट का दावा किया था सेकंड फेज में। सेकंड फेज की बात करें तो 9 जिलों की 55 सीटों पर दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए हैं। 14 फरवरी को यहाँ पे मतदान हुआ था, और हम जो सर्वे किए हैं उसके हिसाब से बीजेपी को 30 से 32 सीटें मिलने की हम अनुमान लगा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा को 20 से 24, वहीं बीएसपी को 1 से 2। तो देखा आपने, हमने दावा किया था कि बीजेपी को 30 से 32 सीटें मिल सकती है, वहीं समाजवादी पार्टी को 20 से 24 सीटें मिल सकती है। और नतीजे आपके सामने है। सेकंड फेज में 55 सीटों पे यहाँ पे वोटिंग पड़ी थी, जिसमें बीजेपी के हाथों 30 और सपा के हाथों 25 सीट आई है। हमारे सहयोगी युधिष्ठिर खुद ग्राउंड गए थे। सेकंड फेजेस के कई जिलों में वो अलग अलग जगहों में लोगों से बातचीत की थी, और ग्राउंड की रियलिटी के हिसाब से ही हमने बताया था कि इतनी सीटें आएंगी युधिष्ठिर, और हुआ वही। देखिए, ये बड़ी बात है। मैं आपको बता रहा हूं, आप दर्शकों आप वीडियो भी देख लेना, अभी अपलोड है सारी वीडियो, आप देख सकते हैं कि 30 से 32 बताया था हमने बीजेपी के लिए सेकंड फेज में। तो 30 सीट, जो पहला अनुमान है हमारा 30, तो 30 की 30 सीटें दिख रही हैं। यहां पर हमने जो अनुमान बताया था दूसरे फेज में 20 से 24 सीटें, तो 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं सपा को। तो नतीजे जो हैं वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं हमारे एग्जिट पोल पर खरे उतरे हैं, और ये हमको गर्व होना चाहिए कि हम जिस तरह से मेहनत कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे। हालांकि कुछ वामपंथी गैंग जो है वो किस तरीके की बता रहे थे कि भैया गोदी मीडिया सब कुछ कह रहे थे, लेकिन सच्चाई होती है जब आप तरह तरह के लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर असल सच्चाई क्या है। अगर आप हवा में उड़ करके 4 लोगों से बात करते तो कुछ नहीं होता। हमने 50-50, 100 लोगों से बातचीत की है। दर्शक भी इस बात को जानते होंगे, इसीलिए हमने पूछा लोगों से मुद्दा क्या है। तो इस बार मुस्लिम जाट एकता की जो जड़ के आधार पर यह जीत की कोशिश की जा रही थी विपक्ष की ओर से, खासकर सपा और आरएलडी के गठबंधन की ओर से, वो सब विफल हो गया, और जनता ने सिर्फ और सिर्फ विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर वोट दिया। बिल्कुल, चलिए अब थर्ड फेज की भी बात कर लेते हैं। थर्ड फेज का जरा वो आप हमारा वीडियो देख लीजिए कि हमने कितने सीट का दावा किया था और नतीजे क्या है वो आपके सामने है। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि थर्ड फेज में जो वोटिंग हुई है उसका आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है, यानी कि कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। 59 सीटें हैं थर्ड फेज में, तो वहीं बीजेपी को हमारे हिसाब से 44 से 48 सीट आने की उम्मीद हम जता रहे हैं। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी यानी एसपी को, एसपी प्लस गठबंधन को यहाँ पे 11 से 13 सीटें मिलने की उम्मीद हम जता रहे हैं। बिल्कुल, तो थर्ड फेज जिसमें हमने कहा था, देखा आपने वीडियो, हमने कहा था कि 44 से 38 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, वहीं समाजवादी पार्टी को 11 से 13 सीटें मिल सकती है। नतीजे आपके सामने हैं। बीजेपी को यहाँ पे 44 सीटें मिली है, हमने इतना ही अनुमान लगाया था। और वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को यहाँ 2 सीट ज्यादा मिली है, पर कहीं ना कहीं हम उसके आसपास के करीब करीब ही पहुंच गए हैं। देखिए, बिल्कुल आप
अगर कहीं भी आंकड़ा देखेंगे तो बीजेपी का आंकड़ा एकदम सटीक बैठ रहा है। आप भी देख रहे होंगे 30 सीटें 30 निकल रही हैं और 44 से अगर हम लगा रहे हैं आंकड़ा अगर थर्ड फेज में तो कहीं ना कहीं वो 44 का है, सपा का 15। तो इतना एग्जिट मुझे नहीं लगता कि बड़े बड़े जितने भी सूरमा हैं, राजनीतिक पंडित हैं, वो इस तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करके बता पाए कि एग्जिट पोल इतने हैं। तो मुझे लगता है कि कैपिटल टीवी की टीम ने जो मेहनत की है उसके आधार पर रिपोर्ट कहीं ना कहीं नतीजों पर कारगर साबित हुई है। और मैं आपको बता दूं ये थर्ड फेज था, यहां पर अगर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है तो कहीं ना कहीं ये जो जाटलैंड कह सकते हैं उसके आसपास के इलाका मुस्लिम महिलाओं ने वोट किया। यहां जो बड़ा फैक्टर था वो मुस्लिम महिलाओं का था, बढ़ चढ़कर मुस्लिम महिलाओं ने वोट किया। इसमें पीएम मोदी ने भी कहा था कि हमने तुम्हारे 3 तलाक के मुद्दे को सॉल्व किया है। कई बार हमें इस तरह की कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था जब हम पब्लिक ओपिनियन के लिए जाते थे मुस्लिम बहुल इलाके में, तो महिलाएं बोलने से बहुत ज्यादा शर्माती थी, डरती थी कि नहीं कैमरे पे नहीं बोल सकते। लेकिन हम लोगों ने उनसे पर्सनली भी बातचीत की और पूछा कि क्या आप मोदी योगी के काम से खुश हैं या नहीं। तो महिलाओं ने अपने दिल की बात बताई और वही अनुमान लगा के हमने आपके सामने ये आकलन रखा था, अपने आंकड़े रखे थे और हमें इस तरह से लग रहा था कि हाँ बीजेपी को बहुमत मिल सकती है, बढ़त मिल सकती है। क्योंकि कई बार ऐसे सवाल खड़े हुए कि बीजेपी को जितनी सीटें का हम अंदाजा लगा रहे उतनी नहीं मिल सकती है। महिलाओं ने कैमरे के सामने नहीं बोला लेकिन दिल की बात उन्होंने हमारे सामने रखी और उसका वो नतीजा है कि हमने जो अनुमान लगाया था उसके ठीक करीब करीब हम पहुंचे हैं और नतीजे आपके सामने हैं। चलिए अब जरा फोर्थ फेज की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले वो जरा आप हमारा पुराना वीडियो देख लीजिए कि फोर्थ फेज में हमने कितनी सीटों का अनुमान लगाया था। और आज कैपिटल टीवी भी अपना एग्जिट पोल चौथे चरण का लेकर आया है जिनमें 9 जिलों की 59 सीटें हैं। और अब बीजेपी की बात करूं तो 41 से 55 सीटें हैं, एसपी के पास 14 से 16, बसपा के पास 1 से 2। तो देखा आपने, हमने फोर्थ फेज में ये अनुमान लगाया था कि बीजेपी को 41 से 55 सीट मिल सकती है, वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 14 से 16 सीटें आ सकती है। अब जरा नतीजों पे नजर डाल लीजिए। 59 सीटों पे यहाँ पे लड़ाई थी, फाइट थी फोर्थ फेज में। बीजेपी के खाते में 55 सीटें, वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें उनके हाथ लगी है। युधिष्ठिर, फोर्थ फेज लोगों ने बढ़ चढ़ के अपने दिल की बात कही थी। आप फोर्थ फेज के कई इलाके में घूमे थे, ग्राउंड की रियलिटी आपने बताई थी, ये नतीजों में तब्दील हो गया। देखिए बिल्कुल जिस तरह से फोर्थ फेज में बीजेपी को सीटें मिली हैं वो एकदम सटीक साबित हुई हैं। और यहां बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, जो ज्ञान बांटने वाले पत्रकार हैं, जो ये हवा बना रहे थे कि बीजेपी इस बार ध्वस्त हो चुकी है, किला ध्वस्त हो चुका है। हमने साफ तौर पर कहा था कि 55 सीटें मिलेंगी और ये क्यों मिलेंगी, यहीं से शुरुआत होती है अवध और पूर्वांचल के इलाके की। तो यहां से जब लहर को हमने देखा, लोगों से बातचीत की, आप खुद गई थी ग्राउंड पर, तो वहां लोग मोदी मोदी योगी योगी और राम मंदिर का मुद्दा भी यहां से गूंजने लगा था। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का मुद्दा भी यहीं से ही छू रहा था। तो कहीं ना कहीं ये अवध के इलाकों से जब काफिला आगे बढ़ा तो कहीं ना कहीं इसमें दिखा कि बीजेपी का जलवा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की मेहनत, यहाँ भारतीय संस्कृति की बात कर रहे थे लगातार बीजेपी के लोग या हिंदू संस्कृति की, तो यहाँ से कहीं ना कहीं हिंदुत्व की जो एक चिंगारी है वो भड़की और वो वोटों में तब्दील बीजेपी के साथ हो गई। चलिए अब जरा फिफ्थ फेज में नजर डाल लेते हैं। फिफ्थ फेज का आप हमारा सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। देखिए हम आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अलग अलग फेजेस के वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा चंक्स दिखाते हैं कि हमने कितनी सीटों का अनुमान लगाया था और नतीजे तो आपके सामने हैं। 5वें चरण के बारे में क्या कहता है आपको बता दें। बीजेपी को 44 से 48 सीटें मिल सकती हैं, सपा को 10 से 12, वहीं बसपा को 0। तो देखा आपने, फिफ्थ फेज में हमने ये अनुमान लगाया था कि बीजेपी को 44 से 48 सीट, वहीं समाजवादी पार्टी को 10 से 12 सीट मिल सकती है। अब जरा नतीजों की तरफ चल लेते हैं। देखिए 59 सीट पे यहाँ पे फाइट थी। फिफ्थ फेज में बीजेपी को 38 सीट आई है, वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 19 सीटें आई है। नतीजों में तब्दील हो गया और आसपास ही हैं हम। देखिए आसपास है, लेकिन यहां पर इस फेज का अनुमान लगाना अच्छे पत्रकार भी जो है समझ नहीं पा रहे थे कि इस फेज में क्या होगा। क्योंकि एक तरफ जो धीरे धीरे चुनाव का जो स्थिति थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और यहां पर कहीं ना कहीं सपा का गढ़ भी था और ओबीसी वोट बैंक अच्छा है यहां पर, तो कहीं ना कहीं सब सोच रहे थे कि कितना आएगा। लेकिन हमने फिर भी पूरे आंकड़ों के साथ बातचीत जो लोगों से की उसके आधार पर हमने रिपोर्ट तैयार की जिसमें 38 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और जो नतीजों में 38 और हमने कितना अनुमान लगाया था 44 से 48, तो खासकर आसपास ये। लेकिन इतना जरूर है कि मोस्टली हमने बताया कि सारे
चरणों में जो लेकिन बाकी चैनलों के एग्जिट पोल की बात करें युधिष्ठिर, तो लोगों ने यही कहा कि ये पूरा का पूरा यादव लैंड है, यादव का गढ़ है, यहाँ पे बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमने अनुमान लगाया तो अनुमान के आसपास ही रहे। बिल्कुल, मोस्टली जो चैनल्स थे मैंने देखा वो 30 से भी कम दिखा रहे थे, 22-25, लेकिन हमने ग्राउंड रियलिटी समझ करके ये सारा तैयार किया रिपोर्ट, उसके आधार पर हमने दिखाया कि कैसे कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को 5वें चरण में 44 सीटें मिल रही हैं, लेकिन 38 सीटें मिली, तो ये कहीं ना कहीं आसपास है। तो ये गर्व होना चाहिए हम कैपिटल टीवी को कि कहीं ना कहीं पूरी टीम को कि हमने मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा ये निकला। 5वें फेज के बाद धीरे धीरे कार्य बढ़ता है 6ठे फेज में 7वें फेज की तरफ। तो 6ठा और 7वां फेज जहां से पूर्वांचल की शुरुआत होती है, पूर्वांचल के कई महत्वपूर्ण जिले यहां पे आते हैं जिसपे वोटिंग हुई थी। तो सबसे पहले आपको 5th फेज के हमारा ये छोटा सा वीडियो दिखाते हैं जिसमें देखिए कि हमने कितनी सीटों का अनुमान लगाया था। पर हमारा एग्जिट पोल ये कह रहा है कि बीजेपी को 57 सीटों में 37 से 41 सीट मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी प्लस गठबंधन की बात करें तो 12 से 15 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो वहीं बीएसपी का यहां पे पूर्वांचल में खाता खुल सकता है। 1 से 3 सीटों का यहां पे अनुमान हम लगा रहे हैं। तो देखा आपने 6th फेज में हमने कहा था कि बीजेपी को 37 से 41 सीट आ सकती है, वहीं समाजवादी पार्टी को 12 से 15 सीटें आ सकती है। 6th फेज जिसमें 57 सीटों पर कड़ी टक्कर थी, फाइट थी। पूर्वांचल का पूरा ये एरिया आता है जिसमें हर जगह मोदी मोदी योगी योगी के नारे लगते थे। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में 46 सीटें यहां पे बीजेपी के खाते में गई और वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 11 गई। 6ठा और 7वां फेज पूरा पूर्वांचल का एरिया बहुत महत्वपूर्ण इलाका था। मैं खुद 6th फेज को मैंने खुद ही कवर किया और मैंने देखा कि वहां पे जिस तरह से विकास हुए, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें, अयोध्या इसी फेज में आता है, इसी फेज में अयोध्या में वोटिंग हुई थी और मुझे ऐसा लग ही रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बीजेपी को कड़ी टक्कर देना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। अयोध्या की सारी सीटें बीजेपी लेके चली गई और अयोध्या के अलावा आसपास की सीटों पे बातचीत करें तो बीजेपी को बड़ी जीत मिली। देखिए, बीजेपी को बड़ी जीत इसलिए मिली क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा था। हालांकि बीजेपी ने किसी से, आपने देखा, किसी हिंदूवादी से कि ये नहीं कहा कि आप राम मंदिर पे हमें वोट दीजिए, लेकिन फिर भी जनता समझ रही थी कि यूपी के अंदर विकास कर रहे हैं और सौहार्द पैदा हुआ है। इसके अलावा लोगों में एक विश्वास जगा है, उम्मीद जगी है कि अगर सरकार की नीयत साफ हो तो भले ही काम थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन मजबूती के साथ होगा। हम ये भूल नहीं सकते ये पूरा योगी का गढ़। इसी फेज में गोरखपुर में चुनाव हुए थे। बिल्कुल, ये पूरा आप देखिए गोरखपुर की सारी सीटें बीजेपी की हाथ चली, अयोध्या की सारी सीटें, बनारस की सारी सीटें क्लीन स्वीप किया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने काम किया है और ये मानना पड़ेगा अखिलेश यादव को कि आपको सच्चाई से छिपना नहीं होगा। आप सच्चाई समझिए, जनता समझदार है कि उसको किस मुद्दों पर वोट करना है। आप कितना भी उस मुद्दे को छिपा लीजिए, हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर। उनके पिता ने जिस तरह से गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पर, वो भूले नहीं है लोग। इसीलिए एक बार आपने माफी मांगी, नहीं मांगी। हाँ, राहुल गांधी ने जरूर एक बार बोला था जब ये सिख दंगे हुए थे कि वो गलती थी हमारी, लेकिन इन्होंने अभी तक इस पर माफी नहीं मांगी। और इन्होंने तो ये भी बोल दिया था, मुलायम सिंह यादव ने उस वक्त, कि गोलियां और चलवाई जाए तो चलवा सकते हैं हम, और ऐसा स्थिति बनती है तो गोलियां चलवाएंगे। आज जनता ने खुद अपने वोट रूपी हथियार से ऐसी गोली दागी है कि अखिलेश यादव की साइकिल पंचर हो गई है। जी बिल्कुल, चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी फेज यानी कि 7th फेज की। 7th फेज में हमने क्या अनुमान लगाया था वो जरा देख लीजिए। कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल पूर्वांचल की 7वें चरण की सीटों पे किन किन पार्टीज का क्या क्या आ रहा है डेटा, वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। 54 सीटें हैं जिनमें बीजेपी की तरफ से हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि 34 से 38 सीटें बीजेपी के पास जा सकती है। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की तो 11 से 15 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। बीएसपी को 1 से 3 सीट मिल सकती। तो देखा आपने 7th फेज में हमने ये अनुमान लगाया था कि बीजेपी को 34 से 38 सीटें मिल सकती है, समाजवादी पार्टी के खाते में 11 से 15 सीटें जा सकती है। रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट में बीजेपी को 27 सीटें मिली है, समाजवादी पार्टी को 27 सीटें मिली है। तो दोनों का जो आंकड़ा है वो इक्वल का है। देखिए, ये पूरा इलाका में जो सबसे महत्वपूर्ण इलाका है वो है बनारस का। बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा और यहाँ से पीएम मोदी का आना, ये दो बहुत बड़ी बातें थी। हम जहां जहां गए बनारस के आसपास के इलाके तक में मोदी योगी की गूंज देखने को मिलती थी, लेकिन हाँ, इसमें हम थोड़ा सा चूक गए
युधिष्ठिर, ये कह सकते हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ पे अच्छी खासी सीटें लेके चली गई। देखिए, बनारस के अलावा कई और जिलों में जो चुनाव हुआ था, जैसे कि गाजीपुर, मऊ, यहाँ पे उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। इम्पैक्ट नजर आ रहा है और खासकर वो सपा का गढ़ रहा है, और समाजवादी पार्टी ने छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, थोड़ा सा उसका भी असर रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि हमने जो अनुमान लगाया था, हमने उस वीडियो में ये बताया था कि यहाँ पर करारी टक्कर है। टक्कर बनारस का भले फेस था, इसमें बनारस इलाका था, हमने बताया कि बनारस में क्लीन स्वीप किया है, वो दिखाए सबको। लेकिन हमने ये भी बोला था कि करारी टक्कर है, तो हमने 27 सीटों तक, अगर यहाँ पर 27 दिख रही हैं तो हमने 38 सीटें अगर बताई हैं, तो इतना जरूर है। वहाँ आप देखिए ना, लोगों के जितने भी अब तक एग्जिट पोल आए वो तो सारे के सारे जो है बहुत ही ज़्यादा दिखा रहे थे, कम दिखा रहे थे कुछ लोग। तो हमने उनका निचोड़ निकाला और अपनी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, उसके आधार पर कहीं ना कहीं ये सीटें। लेकिन इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि कैपिटल टीवी की टीम ने बहुत मेहनत की, दर्शकों को ये पता है। आपने भी बहुत मेहनत की, आपको भी बहुत बहुत बधाई युधिष्ठिर। बिल्कुल धन्यवाद, आपने मेहनत की। हम सब लोग जो हैं, जिस तरह से दर्शकों की भी हम चाहते हैं कि विश्वास पैदा हो, ये हम हवाई बात नहीं करते, एक कह सकते हैं डिजिटल मीडिया में कैपिटल टीवी एक अनोखी छाप छोड़ रहा है, और हम हवा में बात नहीं करते, आंकड़ों के आधार पर। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि हम पब्लिक पे जा रहे हैं, कोई बीजेपी की तारीफ कर रहा है तो वो हम नहीं दिखाएंगे, कोई समाजवादी पार्टी की तारीफ कर रहा है तो वो हम नहीं दिखाएंगे, या हमने कभी भी इसमें कोई बायसनेस नहीं की। जो बीजेपी के खिलाफ बोलता था उसको भी हम दिखाते थे, जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलता था उसको भी हम आपके सामने रखते थे। हम लोगों की राय आप तक पहुंचाते थे, और लोग किस तरह से अपने मुद्दे उठाते थे वो हमने आप तक पहुंचाया, और उन्हीं मुद्दों के आधार पर हमने ये एग्जिट पोल जो बनाया था, और एग्जिट पोल का आंकड़ा आपके सामने है। युधिष्ठिर, आप कुछ कह रहे हैं? हमारा एक बहुत बड़ा फॉर्मूला था, वो शायद सबने देखा होगा, कि हमने चौराहों पर जाकर के एग्जिट पोल किया अपना, मतलब लोगों से जो राय शुमारी की वो चौराहों पर जाके, मतलब इधर के भी लोग आ सकते हैं। लोग सोचते हैं ना कि हो सकता है समाजवादी पार्टी का समर्थक हो, बसपा का हो सकता है बीजेपी का हो, तो सबकी अपनी अपनी राय होती है। तो हम चौराहे पर जाकर खड़े होते थे और वहां दो लोगों से बातचीत करना शुरू करते थे, अचानक से भीड़ जुड़ती। आप वीडियो में दर्शकों ने देखा होगा कि अचानक से 4 लोग खड़े हैं, 4 लोगों ने और देखा, लोग यही कहते थे, मैं बोलूंगा आप हमारा वीडियो एडिट तो नहीं कर देंगे। ये बोलते थे, लेकिन हमने किसी का वीडियो एडिट नहीं किया। जिसने जो बोला विपक्ष का है, विपक्ष का बोलेगा, और जिसको जो बोला जिसने भी, हमने उसको दिखाया। और खासकर हमने सबकी आवाज बुलंद की। हम ये नहीं है कि एक खास वोट बैंक के लिए बात करें लोगों से, हाँ तो महंगाई है, हाँ महंगाई है। कुछ लोग हैं उन्होंने अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा फैला, लेकिन हमने उनसे पूछा कि बताइए महंगाई तो है, क्या विकास भी हुआ है? तो अधिकतर मैंने ये चीज़ देखी, जहां भी मैं गया लोगों ने सबसे बड़ा मुद्दा इस बार सुरक्षा का उठाया। और वाकई मैं यूपी से आता हूं, अलीगढ़ से आता हूं, वहां मुझे पता है कि कैसी स्थिति थी। लेकिन आज गांव में लोग चैन की नींद सोते हैं। उस गरीब से पूछिए जो सिर्फ 50,000 रुपए की भैंस लाता है और अचानक से देखता है, और वो भी किसी कर्ज करके, पता लगा कि दूसरे तीसरे दिन चोर आए, भैंस को ले गए, और बेचारा मायूस है, कैसे क्या करे, घर का लालन पालन कैसे करे। गांव में क्या होता है, दूध और खेती, इसके आधार पर ही लोग जो है अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन योगी सरकार आते ही सारे चोर चकोरों को जेल में डाल दिया, अब करा रहे हैं। इसीलिए लोगों ने वोट बढ़ चढ़ कर किया, और कई जगह आप देखेंगे पश्चिमोत्तर प्रदेश जिस तरह हवा बनाई गई थी, नहीं ये तो एंटी कमेंसी है और बीजेपी के खिलाफ माहौल, लेकिन जनता ने बीजेपी पर विश्वास करके फिर से वोट दिया है। उम्मीद है कि फिर से योगी जी का बुलडोजर गरजेगा और आताताई और आतंकवादियों को समर्थन करने वालों की हवा निकाली जाएगी। उनसे ये सीख मिलनी चाहिए कि हाँ, प्रदेश में अगर सरकार हो तो ऐसी होनी चाहिए। शुक्रिया युधिष्ठिर बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद बस यही था कि जो एग्जिट पोल आपको कैपिटल टीवी ने दिखाए थे उसको, और अगर नतीजों को कंपैरिजन करें तो काफी हम हद तक नतीजों के करीब थे, क्योंकि जो हमने एग्जिट पोल आपके लिए बनाया था वो एग्जिट पोल हमारे तमाम सहयोगियों के समर्थन से, क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी, हमारे तमाम रिपोर्टर ग्राउंड पे मौजूद थे, ग्राउंड की रियलिटी बता रही थी कि कौन सी सरकार से जनता खुश है, किस मुद्दों को लेकर जनता वोट करने जा रही है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो आपने एग्जिट पोल कैपिटल टीवी का देखा था वो और परिणाम, नतीजे मिलते जुलते हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।